अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो 1 सैकड़ा चंदन के पेड़ लगाकर 10 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। यह दावा हम नहीं, चित्रकूट जनपद के रिटायर्ड सहायक विकास अधिकारी पंचायती राज रामलाल मिश्रा का है। वह कहते हैं कि मैंने YouTube के माध्यम से चंदन की खेती शुरू की है। 11 महीने में मेरे लगाए हुए पौधे बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। बुंदेलखंड के चित्रकूट जनपद में ग्राम भौरी निवासी रामलाल मिश्रा 31 जुलाई 2021 को रिटायर हुए। इसके बाद वह ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे परिश्रम के बाद अच्छी कमाई हो। इसके लिए उन्होंने YouTube के माध्यम से चंदन की खेती करने के बारे में देखना शुरू किया और जब उन्हें लगा कि यह खेती फायदेमंद साबित हो सकती है तो पौधे लेने के लिए कंपनी से संपर्क किया। और कैसे हुई शुरुआत आप भी सुनिए। हमारे साथ रामलाल मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज़ में। धन्यवाद सभी लोगों को। सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये जो लाल चंदन और पीले चंदन खेती जो आपने यहाँ पे शुरुआत की, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? इसको हम यूट्यूब में देखते रहे और हमको ये था कि एक बार ट्रायल किया जाए जिससे और किसान हमारे यहाँ के जागरूक हों। तो हमने इस पेड़ को मंगा करके यहाँ पर लगाया। लगाने पर ये हमारे ग्रोथ है। अभी हमारा 1 साल का चंदन नहीं हुआ है, अभी मात्र 11 महीने का हुआ है। क्या सोच के लगाया ये लाल चंदन? क्या पुष्पा मूवी देख के लगाया है या कुछ अन्य जगह से आपको जानकारी मिली कि इनके लगाने से क्या फ़ायदा होगा? नहीं, मूवी तो देखा ही है, लेकिन साथ में हमने जानकारी यूट्यूब के माध्यम से जो चंदन की खेती के संबंध में आते हैं उसी से जानकारी किया। जानकारी करने पर उन लोगों से संपर्क किया। संपर्क करने पर वो पेड़ यहाँ तक उपलब्ध कराए और एक पेड़ की कीमत हमसे 299 रुपये लिया, जो हमने 20 पेड़ करीब ट्रायल पर लगाया। और पीला चंदन भी लगाए हैं, उसमें 80 पेड़ हैं हमारे और पूरे हमारे ग्रोथ कर रहे हैं। पेड़ 5% करीब सूख गए हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट में भी कंपनी हमको देने के लिए तैयार है। नहीं, कहा जाता है कि बुंदेलखंड की धरती उपजाऊ नहीं है, यहाँ गेहूँ, चना, जौ वगैरह ही होता है। तो आखिर इन लाल चंदन और पेड़ों के लिए किस तरह की जलवायु, कैसे आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पे? इस जलवायु में उन्होंने एक कुछ घास दिया था पेड़ के साथ में, क्योंकि ये चंदन के पेड़ परजीवी वृक्ष होते हैं। दूसरे के जड़ों से ये अपनी ताकत लेते हैं और तैयार करते हैं। तो जो हमारी ये घास वास लगी हुई है अगल बगल, इस पेड़ों को ग्रोथ करने के लिए लगाया गया है। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि बुंदेलखंड में भी ऐसे किसान हैं जो तैयार कर सकते हैं और इससे कई लोग आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी इस विषय में और बढ़ेंगे लोग, अभी लगाएंगे और, क्योंकि अभी हम ट्रायल पर हैं। इस वजह से 1-8 साल के हमारे पेड़ हो जाएंगे तो वो लोग आएंगे, देखेंगे। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा है? ये पेड़ अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो ये किस काम आएगा? मतलब किस तरह से इससे आय का हो सकता है? ये आय स्रोत के लिए ही बनाया गया। उन्होंने कहा था 10 या 12 साल के बाद आप 100 पेड़ चंदन लगा देंगे तो लगभग 1 करोड़ की आपकी प्रॉफिट होगी। तो उस आय के किसानों की आय चूँकि और पेड़ों से हो नहीं पाती, इस वजह से हमने चंदन को प्रमुख रखा कि सबसे महंगे पेड़ हैं और सबसे महंगे इनकी बिक्री होती है। लगभग 1 करोड़ रुपया इन्होंने बताया 10 या 11 साल के बीच में इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी पूरी, तो ये बिक्री के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की एक बड़ी उपलब्धि है चंदन की खेती। पौधे लेने के लिए कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के कर्मचारियों ने पौधे पहुंचाए, अपने सामने पौधों को लगाया भी। इनमें लाल और पीला 2 प्रजाति के चंदन के पौधे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी का दावा है कि अगर आपके 100 पेड़ तैयार हो गए तो 10 साल के अंदर इनकी कीमत 1 करोड़ की हो जाएगी। उन्होंने दोनों चंदन के उपयोग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। वैसे बुंदेलखंड की जलवायु इस तरह की है कि यहाँ ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे नहीं लग पाते हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोग चंदन की खेती नहीं करते। परंतु रामलाल मिश्रा ने बुंदेलखंड में इन पौधों को लगाकर आसपास के किसानों को आश्चर्यचकित कर दिया है। उनके लगाए गए पौधों को देखने बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और उनकी प्रेरणा से अपने यहाँ भी चंदन की खेती करने की रुचि दिखा रहे हैं। रामलाल मिश्रा केवल चंदन की खेती ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपनी ज़मीन में पूरा बगीचा तैयार कर लिया है। इसमें ताइवान के अमरूद भी फल फूल रहे हैं। ये हमने नई खेती किया है। ताइवान के अमरूद हैं ये हमारे। 299 रुपये का एक पेड़ खरीदा गया था। 2 वर्ष 6 माह करीब हो गया इसको लगाए हुए। इसमें फल आने लगे हैं। लगभग 40-50 फल एक पेड़ में आते हैं। जो पेड़ कहीं कहीं जो पिंक लाल अमरूद होता है वो भी कहीं कहीं पेड़ों पर है। बाकी बड़े पेड़ होते हैं, मीठे होते हैं।
इनको हम हर सप्ताह पानी की व्यवस्था किए रहते हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ ज़्यादा है बुंदेलखंड में। और ये पेड़ हमने इसलिए पूरे बगीचे पर तैयार किया है, और ये व्यवसाय के हिसाब से भी है। जब हमारे पेड़ पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें कुछ न कुछ हमको आय मिलेगी, जिससे उस आय को फिर इसी में लगा करके आगे बढ़ाएंगे। केले की खेती भी देखने लायक है। इसके अलावा मेहगनी, आंवला, आम, मीठी नीम, करौंदा, कटहल, बेल, नींबू आदि कई प्रकार के पौधे उनके बगीचे में फल फूल रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।